अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के वो स्टूडेंट जो हमारे साथ हमारी 30 डे की प्रिपरेशन में साथ थे, आज हमारा आपसे प्रॉमिस था कि हम एक लाइव सेशन करेंगे फ्रॉम 8 to 9। हमने वो सेशन स्टार्ट भी किया, लेकिन ये चूँकि फर्स्ट सेशन था, कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आए जिनका मुझे पहले नहीं था कि इस तरह हो सकता है। फिर जब वो इश्यूज सॉल्व हुए तो फिर नेट का प्रॉब्लम आ गया। आपको पता है कि पाकिस्तान में नेट जो है वो कभी भी किसी वक्त भी ऑफ हो जाता है। तो जो नेट कनेक्शन में यूज़ कर रहा था वो भी अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के बाद ऑफ हो गई, जिसकी वजह से जो मेरी प्लानिंग थी कि हम आपको क्या करवाना चाह रहे हैं वो आधे में ही रह गई। तो अब उसका एक हल ये था कि मैं इसी की जो क्वेश्चन रह गए थे, एक्चुअली मैं आपको सॉल्व करवाना चाह रहा था फेडरल बोर्ड का 2025 का एनुअल जो पेपर है उसका थिंकिंग प्रोसेस आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप क्वेश्चन देखने के बाद देखना है कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है और कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा फार्मूला उस क्वेश्चन तक आपको, उसके सोल्यूशन तक आपको पहुंचाएगा। तो एक तो जो पेपर हमने आपको सॉल्व करना आपके साथ शुरू किया, वो पेपर में दो सवाल जो हैं वो ठीक नहीं थे और वो पेपर वो नहीं था जो हमें आपके साथ शेयर करना था। वो क्विकली लैपटॉप में कोई और पेपर खुल गया और ये भी प्रॉब्लम हुआ। शायद कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जो कुछ आज हमें इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करना था उसका जो हिस्सा रह गया है उसकी मैं एक बेटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उसको कवर कर सकें, आप देख सकें कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए पास पेपर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, मैं सेक्शन बी को सॉल्व कर रहा हूँ और उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब ये एक्सप्रेशन क्या है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि ये जो गिवन क्वेश्चन था ये किस चैप्टर से बिलोंग करता था और इसको हमें कैसे करना है। तो वो जरा बातें आप देखिए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन देखकर कि हमें इसका करना क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। सिंपल क्वेश्चन ये है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। b power -6 and this is -1/2 and whole power 1/3। ये आपका एक क्वेश्चन है बेटा और आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन किस टॉपिक से। सबसे पहले देखिए ये आपको कुछ एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, उनकी कुछ पावर्स नजर आ रही हैं और लिखा हुआ भी है कि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का पावर लॉज ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इंडिसेस ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन। आपने पावर लॉज की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। पावर लॉज में पहला स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन को देखने के बाद? पहला स्टेप आपको ये होना चाहिए बेटा कि अगर कोई एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं और उनके ऊपर कोई होल पावर है तो ये पावर इन सब टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दें। ये पावर 4 2 के ऊपर भी अप्लाई होगी, a पावर 1/2 पावर 4, b पावर 3 पावर 4, 4 पावर -1/2, a पावर -2 पावर -1/2, b पावर -6 पावर -1/2 एंड होल पावर इज 1/3। तो पहला स्टेप तो आपने ये किया कि आपने पावर्स को सेपरेट करके उसके ऊपर होल पावर लगा दी। अब पावर के ऊपर अगर कोई पावर है तो पावर पावर से बेटा मल्टीप्लाई होती है। ये 2 पावर 4 मीन्स 16, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, बेटे 4 का मतलब है 4/1 इस तरीके से। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 2 को आपने 4 से कैंसिल करना है इस तरीके से। तो आपके पास रह गया a पावर 2, ये कैंसिल हो गया। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गया b पावर 12। 4 को आप लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स अगर बनाना चाहें तो 2 × 2 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर है -1/2। पावर 2 2 से कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस, पावर 1 × 1 जो है
-1 इंटू -1 +1 आ जाएगा। 1 पावर आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर पावर से बेटा कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस, और ये b की पावर 3 आ गई, और ये होल पावर है 1/3। तो व्हाट इज दिस? अगेन ये है 16, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b पावर 12, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2 पावर -1, ये a आ गया आपके पास, एंड दिस इज b पावर 3 एंड होल पावर 1/3। अब आप क्या करें, पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो सिमिलर टर्म्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर लीजिए। जैसे ये 16 है और ये 2 पावर -1 है, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 4। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनकी पावर्स को कंबाइन कर दें, a की पावर्स को भी कंबाइन कर दें बेटा, a पावर 2 + 1, b की पावर को भी कंबाइन कर दीजिए, b पावर 12 + 3। तो ये सारी टर्म्स आपने पावर्स कंबाइन कर दी, तो ये आ गया 2 पावर 3, a पावर 3 एंड b पावर 15। होल पावर क्या है? 1/3। अब ये 1/3 पावर आप हर किसी पर अप्लाई करेंगे, तो 2 पावर 3 इंटू 1/3, a पावर 3 इंटू 1/3 एंड b पावर 15 इंटू 1/3। ये 3 3 से कैंसिल, 2 आ गया, 3 3 से कैंसिल, a आ गया, और ये 15 के साथ कैंसिल, तो b पावर 5 आ गया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, फाइनल रिजल्ट लिखने का मेथड ये है। बेहतर एक्सप्लेनेशन क्या है, आप एक साइड पे क्वेश्चन लिखें, 2a पावर 1/2 b पावर 3 पावर 4 multiplied by 4a power -2 b power -6 whole power -1/2. This whole power 1/3 is equals to what? 2ab power 5। और इस पूरे को एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर दीजिए। ये आपका बेहतर अंदाज होगा कि आप क्वेश्चन को जो प्रेजेंटेशन है अपनी पेपर प्रेजेंटेशन उसको भी बेहतर बना दीजिए। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बियरिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बियरिंग के कॉन्सेप्ट्स में अक्सर स्टूडेंट को मसला होता है। तो बियरिंग के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि पहले हम क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के, वो क्वेश्चन जो जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिनके सॉल्यूशंस बहुत आसानी से आप नहीं हासिल कर सकते, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो बियरिंग भी एक ऐसा ही टॉपिक है, जरा इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, बज़ाहिर लग रहा है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा हम आप इसका थिंकिंग प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट बियरिंग अ शिप सेलिंग इट इफ इट इज हेडिंग पोजीशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, अगर ईस्ट में हो तो उसकी क्या बियरिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसकी डायग्राम बनाना है। हमने आपको अपने बियरिंग के लेक्चर में बताया, बियरिंग हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है, ये साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट। अब फॉर एग्जांपल एक शिप जो है वो एग्जैक्टली ईस्ट में है, तो इसकी बियरिंग क्या होगी। आप नॉर्थ से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप यहां से यहां तक क्लॉकवाइज आएंगे बेटा तो आपको नजर आएगा कि 90 डिग्री है। अगर आपने 90 डिग्री लिखा और टीचर ने चाहा कि इस पार्ट के 2 नंबर हैं, तो वो हो सकता है आपको दोनों नंबर ना दें, हो सकता है आपको 1 नंबर दे दें। क्यों? इसलिए कि बियरिंग हमेशा, पहले पार्ट का आंसर, बियरिंग हमेशा 3 डिजिट्स में लिखते हैं। तो आप ये जो पहला पार्ट है इसका आंसर लिखेंगे जब आप ईस्ट में होंगे, तो बेटा आपकी बियरिंग होगी 090 डिग्री। फिर अगला पार्ट यह है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट। जब आपके पास 2 डायरेक्शंस हों, इसका मतलब होता है इनके दरमियान होंगे आप, बिल्कुल इनके मिड में। इसका मतलब है आप यहां पर होंगे। इनके दरमियान का क्या मतलब है, टोटल बेटा ये 90 डिग्री बनता है। दरमियान का मतलब है कि यहां तक आपका 90 का अगर हाफ कर दें तो ये 45 डिग्री बनता है। तो 45 और 90 को ऐड कर दीजिए, 90 + 45 135 डिग्री। तो बी पार्ट का जो आंसर होगा वो 135 डिग्री। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बाहर लग रहा है कि बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन बहुत आसान सवाल। थर्ड पार्ट अगर हम देखें, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट का मतलब है ये यहां पर।
अगर आप यहां से चलना शुरू करें और यहां आपकी शिप पहुंचेगी तो आप यहां से देखिए यहां तक आपका एंगल बनता है 270, तो सी पार्ट का आंसर होगा 270 डिग्री। देन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में इनके मिड में कहीं होगा, तो देन आपका बेयरिंग क्या बनेगी, बेयरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से आप यहां तक आएंगे तो यहां 270 था और इनका मिड का मतलब है 45, ये हो गया टू 270 प्लस 45, 270 प्लस 45, तो ये आ गया 5, 11 एंड 3, 315 डिग्री। तो एक आसान सवाल जिसके आप विद इन 5 to 6 मिनट्स आराम से जो है वो नंबर गेन कर सकते हैं। और भी जो जरा टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में वीडियो में शेयर कर रहा हूं। ये एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन पिक किया है कि साइन थीटा वो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको हम बता चुके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बड़ी डिटेल से हमने उस पर वीडियोस बनाई हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें आपको बेटा कोई एक साइड पिक करनी है और उसको सिंपलीफाई करते हुए सेकंड साइड आपने ड्राइव करनी है। कौन सी साइड पिक करनी है, ये एक स्मार्ट मूव होती है। अब ये स्मार्ट मूव कैसे चलनी चाहिए, हमने आपको बताया था कि अमूमन ऐसी साइड पिक करें जिसमें नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हों, जहां पे आप मुख्तलिफ आइडेंटिटीज को रिप्लेस कर सकते हो, उस साइड से दूसरी साइड फाइंड करना ज्यादा आसान होता है। मैं आपको यहाँ पे दोनों साइड्स का थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अक्सर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं, तो हम आपको दोनों साइड्स का बता रहे हैं कि थिंकिंग प्रोसेस उनका क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले मैं राइट हैंड साइड पिक कर रहा हूं बेटा, राइट हैंड साइड है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा। अब आपको पहुंचना यहां तक है साइन ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट साइन भी है कॉस भी है फ्रैक्शन भी होना चाहिए, तो आप फौरन से कोसेकेंट का और कॉट का साइन और कॉस वाला रिलेशन रिप्लेस करेंगे। कोसेकेंट इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, कॉट इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आपने इनका ये रिलेशन रिप्लेस कर दिया। अब दो फ्रैक्शंस आ गए, ऐड हो रहे हैं, जब भी फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो आप एलसीएम लेकर के इनको सिंपलीफाई करते हैं। इन दोनों का आपने एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम आ गया साइन थीटा और न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां तक पहुंच गए आप, आपको रिक्वायर्ड है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। गौर से जरा बेटा यहाँ पे आपने मैं आराम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा फोकस कीजिएगा। देखिए बेटा न्यूमरेटर में साइन चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस चाहिए। हमारे पास न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस है, डिनोमिनेटर में साइन है। ऐसी सिचुएशन में एक ही हल होता है आपके पास, वो क्या, आपको न्यूमरेटर में साइन चाहिए, डिनोमिनेटर से साइन को हटाना है। आप इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं है। साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या फायदा हुआ, न्यूमरेटर में आ गया साइन थीटा इनटू दिस ब्रैकेट, इसको बिल्कुल बाहर रखें क्योंकि आपको ये 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, इसका मतलब है ये एलिमिनेट होना चाहिए। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें बताया कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है, हमें डिनोमिनेटर में साइन नहीं चाहिए, हमें 1 माइनस कॉस चाहिए, तो हमें साइन स्क्वायर की फौरन एक सब्स्टिट्यूशन जहन में आनी चाहिए। वो क्या है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है कि कुछ कुछ हम यहां तक पहुंचने के करीब आ गए हैं। हमें ये नजर आ रहा है कि इसके ऊपर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं डिनोमिनेटर में फार्मूला बना सकता हूं। क्या फार्मूला बना सकता हूं बेटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन का फार्मूला हमने लगाया, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज प्रूव्ड। तो बड़ी आसानी से 4-5 स्टेप्स में आप अपने प्रूफ तक पहुंच गए। एक बात अगर और देखिए, ये मैंने राइट हैंड साइड दी थी बेटा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता तो मैं यहां तक कैसे पहुंचता। देखिए जब आप लेफ्ट साइड लेते तो आपके पास इसमें रिप्लेसमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी। आपको ये चाहिए, आप सिर्फ ये कर सकते थे, आप क्या करते कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी कॉन्जुगेट से यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद करके देखिएगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा को अपने बाहर रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में रखना है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इधर 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर के बराबर हो जाता है, एक साइन साइन से कैंसिल हो जाता, दूसरा साइन आप दोनों टर्म से डिवाइड करते तो आपके पास आराम से जो है वो राइट हैंड साइड आ जाती। तो आप आराम से आइडेंटिटी दोनों मेथड्स के साथ प्रूफ कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन की अगर मैं तरफ चलूं तो आसान क्वेश्चंस हैं काफी। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, मैं नोट करता हूं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या गिवन है कि अ बैग कंटेन 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स। 5 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन। आप क्या करें, एक बैग बना लीजिए, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट। आपने सबसे पहले बेटा सैंपल स्पेस बना लीजिए, 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए सैंपल स्पेस 5 3 8 और 2 10, n ऑफ s इज इक्वल्स टू 10। आपने एक बॉल ड्रॉ की है रैंडमली, यहां से एक बॉल पिक की है रैंडमली, आप चाह रहे हैं कि पता करें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड होगी। तो जिस इवेंट में आप इंटरेस्टेड हैं उसको पहले आप डिफाइन कीजिए, लेट ई बी द इवेंट। फॉर एग्जांपल वो इवेंट ई है, अगर वो इवेंट ई है तो उसकी आउटकम्स क्या है, रेड कितनी बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स हैं, 5 आउटकम्स जो है रेड को फेवर कर रही हैं, तो एन ऑफ ई 5 के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो रेड बॉल्स कितनी है 5, यानी कि उस आउटकम्स को जो फेवर कर रही है बॉल 5, टोटल है 10, सो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। बड़ी आराम से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, द ड्रॉन बॉल इज नॉट ब्लू, ब्लू बॉल नहीं है वो। अगर ब्लू नहीं है तो लेट, सबसे पहले हम उस इवेंट को नेम कर देते हैं, लेट ई बी द इवेंट। एक्चुअली जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, अगर आप इस तरीके से एक फॉर्मेट के साथ करेंगे तो एग्जामिनर आपका कोई भी नंबर कैंसिल नहीं कर सकता। अब इवेंट की आउटकम क्या है, बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए, ब्लू नहीं हो तो क्या हो सकती है बेटा, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो आपकी फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 5 रेड और 2 ग्रीन। तो एन ऑफ ई जो है वो आपका किसके इक्वल है, 7 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू जो होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, इट मींस 7/10। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि बॉल ब्लू ना होने की। बेटा आज जो है वो चूंकि लाइव सेशन में हमने तकरीबन आपके साथ यहां तक के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने थे, जो कि हम किसी वजह से नहीं कर सके, नेट के डिस्टर्बेंस की वजह से। कल हमारी कोशिश होगी, हम कल भी बेटा लाइव आएंगे, क्योंकि हमारा इस बात पे यकीन है कि फर्स्ट टाइम फेल्यूर इज नॉट ऑलवेज अ फेल्यूर। तो अगर हमारी फर्स्ट जो है वो लाइव सेशन उस तरीके से नहीं हो सका जैसे हम करना चाह रहे थे,
तो हम कल भी इसको करेंगे। आई होप कि कल जो है वो हम सारे जो इश्यूज हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी हद तक हमें समझ आ गए हैं, नेट भी हम 2-3 जो है वो नेट अवेलेबल रखेंगे, 2-3 कनेक्शन, ताकि अगर एक डिस्टर्ब हो तो हम सेकंड से ऑन कर सकें। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगेन लाइव सेशन में। क्या करेंगे हम कल हम आपके साथ फाइनल पेपर स्ट्रेटेजी जो है, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, पेपर आपके हाथ में आ गया, देन आपको क्या स्टेप्स करने चाहिए, हम अपनी सजेशन आपके सामने रखेंगे। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं आप उनको नोट कर लीजिए, वो आप हमें मैसेज कर दें या कम्युनिटी पोस्ट में हमें पोस्ट कर दीजिए किसी पेपर पे लिख के उसकी पिक्चर, ताकि वो पहले से हम रेडी करके रखें, ताकि जब हम लाइव आए तो इजीली हम आपके साथ उनको शेयर कर सकें। या आपका कोई भी और सवाल वो कमेंट में आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपका क्लियर हो जाए। टिल देन अल्लाह हाफिज।